हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 2019 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली करंट अफेयर्स में मैंने यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया था क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाना चाहता था ताकि आप सभी लोग को अच्छे से याद रहे और जब भी आप रिवीजन करें तो आप एक ही बार में जो है वीडियो खोलें और पूरा भारत रत्न जो है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे भारत रत्न से। मैं आपको एक एक चीज़ जो है बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरा वादा है कि अगर आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं भारत रत्न से। भारत रत्न होता क्या है? तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। तो इतने में से भी अगर आप किसी में भी उत्कृष्ट काम करते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। यही है भारत रत्न जो कि दिया जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए। इस बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और अगर वैसे देखा जाए तो 12वें राष्ट्रपति थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति पद पे नियुक्त रहे। तो अगर वैसे सीरियल वाइज देखा जाए तो ये 12वें जो है भारत के राष्ट्रपति थे। और व्यक्ति के रूप में ये 12वें राष्ट्रपति थे, सॉरी, व्यक्ति के रूप में 12वें राष्ट्रपति थे और सीरियल वाइज देखा जाए तो ये 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने 25 फरवरी 2012 को भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी और इस पद पे ये 25 जुलाई 2017 तक रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको सुधारने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। तो कह सकते हैं कि जो इन्होंने राजनीतिक जीवन में जो भारत को मजबूत बनाने के लिए जो योगदान दिया उसी के लिए जो है इनको भारत रत्न के लिए चुना गया है। सेकंड नाम जो हमारे सामने है वो है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख काफ़ी प्रसिद्ध जो है समाज सेवी थे। 1916 में महाराष्ट्र के हिंगोली में इनका जन्म हुआ था और 1980 में, पहले राजनीति में थे, 1980 में इन्होंने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया और ये पूरी तरीके से जो है समाज सेवा में लग गए। आप देख पा रहे होंगे यही है नानाजी देशमुख। 1999 में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उसी साल जो है समाज सेवा के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 में और अब इनको दिया गया है भारत रत्न। 27 फरवरी 2010 को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो 27 फरवरी 2010 को इनका निधन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन के क्या आएगा कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो पहला नाम आपके पास है नानाजी देशमुख का। दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका। ये हमारे तीसरे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। भूपेन हजारिका गायक और संगीतकार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे। असम में तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है। इसके अलावा इन्होंने बंगाली भाषा के काफ़ी ज़्यादा जो है गाने लिखे। ये लिखते भी थे, गाते भी थे और पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं कि जो निर्माण था, जो जिस तरीके से गाने को फिल्माया जाना है, ये पूरी तरीके से जो है ये खुद ही पूरा का पूरा जो है काम देखते थे। ठीक है, हिंदी गाने भी इन्होंने कई गाए। इनका निधन हुआ 5 नवंबर 2011 को। तो आपको यहाँ से पता चला कि 2 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक नाम है भूपेन हजारिका और दूसरा नाम है नानाजी देशमुख। ठीक है, तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है उनका नाम भी पता होना चाहिए, प्रणब मुखर्जी। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि से संबंधित जो भी फील्ड हैं उनमें जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, जो पद्म पुरस्कार होते हैं
ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे घोषित किए जाते हैं और सामान्यतः देखा जाए तो मार्च और अप्रैल मंथ में जो है ये सारे पुरस्कार दे दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, मार्च चल रहा है इस वक्त। तो सारे के सारे जो जितने भी नाम होते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित, तो सभी पुरस्कार जो है इन 2 महीनों में दे दिए जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पद्म पुरस्कारों के बारे में आपके लिए छोटी सी जानकारी। अब बात होती है कि जो पद्म पुरस्कार है ये कैसे मतलब जो है इनका चयन किया जाता है। तो पद्म पुरस्कारों का जो चयन होता है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। हर साल प्रधानमंत्री एक समिति का गठन करते हैं। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश जो राज्य सरकार होती है या फिर जहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो भी प्रशासन होता है उसके द्वारा, साथ ही साथ केंद्र का जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनकी तरफ से जो है कई नामों का जो है पूरी लिस्ट आती है कि इनको जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने चाहिए, किनको पद्म विभूषण दिए जाते हैं, किनको पद्म भूषण दिए जाएंगे, किनको पद्मश्री दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें मतलब जो है उसमें पूरा लिखा होता है। जो लोग जो है उन जिनके नाम उसमें से चुने जाते हैं, ये जो समिति है इन नामों पर विचार करती है कि क्या वाकई में इनको ये पुरस्कार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जो है इस पर अपना अनुमोदन देते हैं। मतलब वो बताते हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं है, या फिर इनको दिया जाना चाहिए तो क्यों दिया जाना चाहिए, इनको नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब एक तरफ से अपनी तरफ से वो कन्फर्मेशन देते हैं, ठीक है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन जो सम्मान होते हैं पद्म पुरस्कार, इनकी घोषणा कर दी जाती है। आपको पहला दिख रहा है ये है पद्म विभूषण, दूसरा दिख रहा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री, ठीक है। तो इसी टाइप के ये होते भी हैं। अब हम यहाँ पर से बात करेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री, ठीक है। तो सिंपल ही है, आप अपना जो सीरियल है वो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पद्म विभूषण के बारे में, क्योंकि बेसिकली यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। इससे पहले देखते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है इस साल वो कितने बांटे गए हैं। तो इस बार जो है 112 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हुआ भारत रत्न और दूसरा हुआ पद्म विभूषण। तो इन दोनों के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे। 14 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 94 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल हो गए 112 लोग जिनको कि इस साल ये पुरस्कार दिए गए हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा कि किसको कितने किस कैटेगरी में कितने पुरस्कार दिए गए हैं। भारत रत्न तो 3 हो ही गए हैं, 4 जो है यहाँ पर पद्म विभूषण हो गए। इसी तरीके से 14 लोगों को जो है पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्मश्री दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण में पहला नाम जो हमारा है वो है तीजन बाई। काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। पहला है नाम जो हमारा वो है तीजन बाई। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये हैं तीजन बाई। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक नृत्य के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पंडवानी लोक नृत्य नाट्य की ये पहली महिला कलाकार हैं। देश विदेश में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने नाम कमाया है इस पंडवानी लोक नृत्य की वजह से। और ये जो पंडवानी आप नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं 1 मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए, ये पंडवानी लोक नाट्य लिखा है मैंने यहाँ पर। तो बेसिकली पंडवानी यानी पांडवों से संबंधित था। ये पांडवों से संबंधित मतलब पांडव हुए तो महाभारत हुआ, तो महाभारत की जो कथा थी उसका जो है इस पूरे नाट्य में, गीत नाट्य में जो है उल्लेख किया जाता है। पूरा मतलब गीतों के माध्यम से पूरी कहानी बताई जाती है, ठीक है। तो उसी की ये पहली महिला कलाकार थी और देश विदेश में जो है इन्होंने नाम कमाया। तो कह सकते हैं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की उसके सामने पढ़ा लिखा भी क्या चीज़ है। ओके, सो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की पंडवानी लोक नाट्य की ये पहली महिला कलाकार हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है, यहाँ पर 4 लोग को दिया गया है पद्म विभूषण। चारों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। श्री इस्माइल ओमर गुल्हे जो कि जिबूती के राष्ट्रपति हैं। तो इनको भी जो है इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है,
क्यों सम्मानित किया गया है जिबूती के राष्ट्रपति को? तो बेसिकली जो है अभी जैसा कि आपको पता होगा कि यमन में जो है काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर समस्या हो रही, बीच में तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया था। तो उस दरमियान जो है करीब 4,000 भारतीय यहाँ पर फंस गए थे। तो इनको निकालने के लिए, उन 4,000 भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राहत। तो जिबूती जो है बेसिकली यमन के ही पास में है। तो उस वक्त जो है मतलब इन्होंने काफ़ी मदद की थी कि आप जो है हमारे जो बंदरगाह हैं वहाँ पर जो है अपने शिप वगैरह खड़ी करिए और अपने लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाइए। तो एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने मदद की थी अपने, हमारे जो लोग हैं 4,000 लोग थे उनको बाहर निकालने में, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये चीज़ याद रख सकते हैं। बस यही पूछा जाएगा कि कहाँ से संबंधित हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड नाम जो हमारा है 4 में से, वो तीसरा नाम है अनिल कुमार मणिभाई नाइक। ये L&T कंपनी है, आप सभी लोग जानते होंगे, निर्माण कंपनी है। तो कंस्ट्रक्शन करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है और कई जो है गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी जो है इसी के माध्यम से चलते हैं। तो ये जो कंपनी है इसी के जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और इन्हीं को जो है ये पुरस्कार दिया गया है और फिलहाल में तो ये रिटायर भी हो गए हैं। तो याद रखिएगा जो इन्होंने काम किया है निर्माण क्षेत्र में और उसके लिए जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए, अनिल कुमार मणिभाई नाइक। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नाम है वो है बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है मराठी साहित्यकार, नाटककार और इतिहास लेखक हैं। पुरंदरे को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2015 में महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण, इससे सम्मानित किया था 2015 में। शिवाजी से संबंधित इतिहास शोध के लिए इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। शिवाजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने काम किया है, शिवाजी के ऊपर ही लिखते हैं और मतलब उनके बारे में जो है काफ़ी कुछ जो है इन्होंने कहानियाँ लिखी। इसी तरीके से प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम था जनता राजा या फिर या इसको कह सकते हैं विवेकशील राजा, तो यही जो है इन्हीं की कृति है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि आंध्र प्रदेश साइड भी काफ़ी फेमस है और इसके अलावा गोवा में भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी जो ये जो रचना है, नाटक है, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि ये जो नाटक है ये लिखा किसने है। तो याद रखिएगा कि बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे ने लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 लोग थे जिनको कि पद्म विभूषण दिया गया। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 14 लोगों को दिया गया है। आप सबके नाम तो याद रख नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हकीकत तो यही है। ओके, श्री जॉन चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो ये सिस्को कंपनी के प्रमुख थे और इनको जो है मतलब ये पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण। इसी तरीके से कुछ नाम हैं जैसे महाशय धर्मपाल गुलाटी, आपने इनका नाम सुना होगा। MDH मसाले जो उसमें दादाजी आते हैं तो वही हैं ये, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर से आप एक काम करिएगा, मैं इसका पूरा PDF दे दूँगा, आप PDF से पढ़ लीजिएगा। खास करके आपको कैसे याद करना है मैं आपको यहाँ पर से बता देता हूँ। जो 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बीच बीच में वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, यहाँ पर से क्या याद करिएगा, जैसे अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में किसको किसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के हैं तो आपको हरियाणा में खास करके ये याद रखिएगा कि हमारे जो राज्य में हैं, जो हम लोकल रहने वाले हैं जिस राज्य के, अगर आप उस राज्य से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में ये पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण ये 14 लोगों को दिया गया है। 14 के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा मैं PDF दे दूंगा तो आप लोग PDF में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पद्म श्री की तो ये 94 लोगों को दिए गए हैं। 94 लोगों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ये वाला है, एक स्टार किया हुआ था यहाँ पर, 1 मिनट हम ये हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें एक और स्लाइड, हाँ, रविंद्र कोले और स्मिता कोले ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और महाराष्ट्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, खास करके आदिवासी समुदाय के लिए। इन्होंने जो आदिवासी समुदाय के बीच में रह के काम किया, उससे जो उनकी जो कह सकते हैं लिंगानुपात था वो काफ़ी हद तक जो है सही हुआ। ठीक है,
और ख़ास करके जो लड़कियां थी उनको बचाने में काफ़ी बड़ा जो है इनका योगदान रहा है। और जो नवजात शिशु का जन्म होता है, उनके कई शिशु ऐसे होते हैं जो मतलब जन्म लेते ही जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको बचाने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है योगदान रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो इन्होंने मतलब वहाँ पर अपना जो चिकित्सा संबंधी जितने भी जो जानकारी इनके पास थी उससे जो लोगों को मदद पहुँचाई, उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर से ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत से नाम हैं जो आपको बस ऐसे ही पता होने चाहिए। याद रखिएगा, पीडीएफ में है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपके राज्य के हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादा नाम नहीं होंगे, सब सब अगर मिला दिया जाए तो मुश्किल से 5-5 6-6 नाम होंगे एक राज्य के। ठीक है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर से मुझे लगता नहीं कि कोई और बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, देखिए श्री देवेंद्र स्वरूप जी को मरणोपरांत मिला है, उत्तर प्रदेश के हैं ये। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर और भी कई नाम हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सो यहाँ पर से ये हमने डिस्कस किया 3 के 3 अवार्ड पद्म पुरस्कार से संबंधित, जिसमें कि पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। इसके अलावा हमने बात की भारत रत्न के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने तो अपना काम कर दिया है, आपको पता है आपको क्या करना है। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।